नमस्कार। इंडिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के प्रत्येक बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी के इस अभियान में पूरे प्रदेश में 10 वॉलंटियर हर बूथ पर जोड़े जा रहे हैं, जो बूथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपके इस अभियान में पूरे प्रदेश में युवाओं समेत सभी लोगों का बेहद समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के लगभग 11,000 से ज्यादा बूथों पर आम आदमी पार्टी 1 लाख बूथ वॉलंटियर जोड़ने का काम कर रही है, जो पार्टी की नीतियों को लेकर घर घर जा रहे हैं। आपके इस अभियान में पूरे प्रदेश में 1 लाख वॉलंटियर से आपकी कार्यशैली, नीतियां और आपका उत्तराखंड के लिए विजन को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आपका बूथ संकल्प आप विकल्प ये अभियान शुरू किया है। आम आदमी पार्टी ने 1 लाख वॉलंटियर बूथों को मजबूती देने का काम करेंगे। इसके लिए ये पूरी तैयारी पार्टी कर रही है। तो पार्टी की नीतियों को लेकर वॉलंटियर घर घर तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि क्या नीतियां आम आदमी पार्टी की है, सत्ता में अगर पार्टी आती है तो क्या कुछ जनता के लिए, प्रदेश के लिए करेगी। तो बूथों को मजबूत करने के लिए वॉलंटियर्स को जोड़ने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो बूथों को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी का ये अभियान है, बूथ संकल्प आप विकल्प। यह अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है। अपनी नीतियों को, मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में और पार्टी को उत्तराखंड में स्थापित करने में कामयाब रही है, जिसका प्रमाण है हमारी सभाओं में, हमारी यात्राओं में जनसैलाब उमड़ रहा है। अब पार्टी हर बूथ को मजबूत करते हुए अपने मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर बूथ आप विजय मंत्र के साथ बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ता हर बूथ 10 यूथ के साथ प्रदेश में सभी बूथों को मजबूत करेंगे। पार्टी अपनी नीतियों को, मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में और पार्टी को उत्तराखंड में स्थापित करने में कामयाब रही है, जिसका प्रमाण है हमारी सभा। और रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, कार्यक्रम में सीधा आपको लेकर चलते हैं। मैं उन 1 लाख लोगों की तरफ से जिनसे मिल करके आ रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड को ये मैसेज, इस संबोधन के जरिए बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के वाकई में जगह जगह पे ये जो इगाज शब्द है इसको जमीन पे प्रूव करेंगे। अभी जब ये गाना चल रहा था मेरा बाजू रंगा, तो यहाँ पे हमारी छोटी बहनें बड़े तरीके से हमारी संस्कृति को दिखा रही थी। तब बोला जा रहा था पीछे कुछ अंधेरे में है, वो क्यों वहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये फंक्शन जो है वाकई में सबको ना एक मैसेज देने का भी है कि हम ऐसे उजाला पैदा करके डांस करेंगे, लेकिन आज की तारीख में उत्तराखंड वैसे अंधेरे में बैठ करके दबा हुआ और अंधेरे में अपने को कोशिश कर रहा है खुश करने की। ये वो मैसेज था आज, और इतना बढ़िया मैसेज मैंने वाकई में जब देखा मजा आ गया। आज कोई बहुत संबोधन का दिन नहीं है, लेकिन जरूर शेयर करना चाहूंगा हम उत्तराखंडियों की ताकत। भगवान राम इतने बड़े पाप को इस धरती से खत्म करने के लिए पहले तो जन्म लेते हैं, फिर वनवास लेते हैं और फिर उसे बर्बाद करते हैं, और जब वापस आते हैं अयोध्या में, तो क्योंकि पहाड़, उत्तराखंड, हिमालय, यहाँ पे थोड़ा सा खबरें देर में आती हैं। 11 दिन के बाद खबर आई, पागल हो गए हम, जोश आ गया और हमने उस त्योहार को 11 दिन के बाद मनाना शुरू करा। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई आज कि 21 साल हो गए इस उत्तराखंड को बने हुए, और अभी तक पहाड़ की वो आवाज जो मुश्किल से 300 किलोमीटर, जो मुश्किल से एक दिन में जाती है नीचे, वो आज देहरादून और हमारे मुख्यालयों में नहीं पहुंच पा रही है। कि इगास अगर वाकई में त्योहार है तो वो खाली त्योहार मनाने के लिए नहीं है, वो पूरे साल हमारे अंदर जो जोश, हमारे अंदर जो भावना है वो पैदा हो सके, उसके लिए है, ताकि एक दिन हम सब मिल करके उस पूरे साल की भावना को सबके साथ सम्मिलित होकर के और शेयर कर सके।
रोशनी का त्योहार है। रोशनी देने के लिए बिजली हम पैदा करते हैं, आज ऊपर रोशनी नहीं है। हमने आज संकल्प लेना है कि हमें ना रोशनी पहुंचानी है ऊपर, और वही संकल्प जो हम बार बार जगह जगह जाकर के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो कम से कम सड़कें तो ठीक हो ताकि पहुंच पाए ऊपर। ये संकल्प हमने लेना है कि तरक्की कैसे हो सके। जब हम ऊपर जाएंगे तो रास्ते में हमारे साथ जो युवा चलेंगे, ये संकल्प लेना है कि उनके वाकई में आंखों में एक चमक हो कि हम इस उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के राखा है, हम इनकी रीढ़ की हड्डी है, और उसको करने के लिए हमें उन सबको कहीं ना कहीं अच्छा सा रोजगार देना पड़ेगा। हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि जब हम पहाड़ों के ऊपर जाएंगे इस रोशनी के त्योहार के दिन, तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी और बहुत अच्छी शिक्षा की सुविधाएं होंगी। हम संकल्प लेके जाएंगे कि भ्रष्टाचार अगर कहीं पे है, भ्रष्टाचार रूपी रावण, वो उत्तराखंड की ये जो लक्ष्मण रेखा खींचेंगे उसके अंदर नहीं आ सकता है। तो देहरादून में इगास कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को आप सुन रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब मुरादाबाद की, जहां पर चलती एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एम्बुलेंस में आग लगी। एम्बुलेंस रोककर मरीज को नीचे उतारा गया, क्योंकि एम्बुलेंस में उस दौरान मरीज भी मौजूद था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कोतवाली मैराठेर इलाके की गागन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस आग में बुरी तरह से जल गई। हालांकि एम्बुलेंस चालक की सूझबूझ से एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को तुरंत बाहर निकाला गया और मरीज को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन एम्बुलेंस बुरी तरह से इस आग में जलकर क्षतिग्रस्त हुई है और शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण बताया जा रहा है। कन्नौज कानपुर के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। 2 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ऐसे में जीका वायरस क्या है और किस तरह के लक्षण होते हैं इससे बचाव कैसे किया जाए, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने राजधानी लखनऊ के SGPGI के माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल से खास बातचीत की। कानपुर के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस की दस्तक हो गई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में राजधानी लखनऊ के SGPGI की जो माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट है प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से इनको उत्तर भारत का कंट्री एम्बेसडर भी चुना गया है। मैडम, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। और थोड़ा सा जीका वायरस इस समय काफी ज्यादा चरम पर है, तो उस पर बात करने के लिए थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा कि जीका वायरस है क्या। जीका वायरस बेसिकली इट इज एन इमर्जिंग वायरल डिजीज। जैसे बहुत सारी बीमारियां जो होती है समय समय पे दिखाई देती है, सो इट इज ए इमर्जिंग वायरल डिजीज। ये वही वायरस है जिससे जैसे उसी प्रकार का वायरस है लगभग जिससे कि डेंगू फैलता है। इसको फ्लेवी वायरस बोलते हैं। फ्लेवी वायरस इस ग्रुप में और दूसरे वायरस आते हैं जैसे डेंगी, जापानीज इनकेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, तो उसी ग्रुप का ये वायरस है। क्या क्या लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है? हाँ, मुख्यतः इसके फैलने के देखिए कई तरीके हैं, लेकिन मुख्यतः ये मच्छर के काटने से फैलता है। वही मच्छर जिससे डेंगू होता है, यानी कि एडिस मच्छर। तो मेनली ये मच्छर के काटने से फैलता है। पर ये प्रेग्नेंट लेडी से, यानी कि गर्भवती महिला से, ये अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए जीका वायरस का, तो उनके बच्चे में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है और तब ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अदरवाइज, और इसके अलावा जो लेबोरेटरी वर्कर हैं उनको भी थोड़ा रिस्क रहता है, तो उनको भी अपनी सुरक्षा करके ही काम करना पड़ता है, और ब्लड से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो मेनली मच्छर से होता है। मैम, अगर बचाव की बात की जाए तो किस तरह से हम इससे बचाव करें? हाँ, सबसे पहले तो हम इसका लक्षण का बात कर लें तो जैसे कोरोना में भी था कि 60 to 80% में तो उसका कोई ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई लक्षण नहीं होते। इन्फेक्शन होता मतलब कोई लक्षण नहीं होते पेशेंट को, इसलिए पता भी नहीं चलता। फिर उसके बाद जो अगर जिन 20 से 40% लोगों में ये होता है, उसमें मेनली फीवर, हेडेक, कंजंक्टिवाइटिस, है ना, कभी किसी किसी को सब में अलग अलग होता है। किसी किसी को आर्थ्रैल्जिया, मैंने जोड़ों में दर्द, मसल में पेन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। पर यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब हुआ और अपने आप ठीक हो गए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे अगर कुछ कुछ कंडीशन में ये खतरनाक हो जाए, इसका हम बातें क्यों करते हैं, इतना हम इसके बारे में क्यों भयभीत हैं या हमको लगता है ये खतरनाक है। एक
जैसे कोरोना था कि ये एपिडेमिक का रूप ले सकता है। जैसे आपने देखा कि पहले खाली ये एक पेशेंट में हुआ कानपुर में, फिर उनसे एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को वहाँ काफ़ी फैल गया। अब वहाँ से कन्नौज चला गया और अब ये लखनऊ। सो ये इसको बोलते हैं एपिडेमिक, जो एक साथ बहुत जगह। तो ये एपिडेमिक डिजीज़ है कि एक हुआ तो वहीं लिमिटेड नहीं है, दूसरी जगह भी हो सकता है, फैल जाता है। इसलिए हम भयभीत रहते हैं कि आज यहाँ हुआ है, कल पूरे देश में फैल सकता है। एक दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको हो गया तो उनके बच्चे में ये हो सकता है और तब ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि उनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उनको डिजीज़ हो सकती है। बोलते हैं माइक्रोकेफेली, मतलब जो उनका सर, जैसे हम लोग का सर का एक डेफिनेट साइज़ है, तो उनका सर, उसमें सर छोटा, सर का विकास इतना, मस्तिष्क का इतना विकास नहीं हो पाता है। ये थी हमारे साथ में प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल जी, जो कि माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें जीका वायरस से बचाव करना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं, और वहीं बहुत जल्द ही एसजीपीजीआई में इसकी जांच भी शुरू हो जाएगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जयशो। प्रत्याग के कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग सैलानियों के स्वागत को तैयार है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 551 वर्ग किलोमीटर में फैले कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में तरह तरह के दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी सैलानियों को बेहद आकर्षित करते हैं। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए इस जंगल के भीतर जंगली जानवरों का दीदार करने के लिए दर्जनों जिप्सी गाड़ियां लगाई गई हैं। डीएफओ आशीष बदावन ने हमारे संवाददाता संजय मिश्रा से पर्यटन की खूबियों को लेकर खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा डीएफओ कतरनिया घाट ने। भारत तथा विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश के पास कतरनिया घाट एक ऐसा सेंटर है जो पर्यटन के रूप में पूरी तरीके से विख्यात हो रहा है और लगातार वहाँ के जो अधिकारी हैं उसको विख्यात करने में जुटे हुए हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व का ये एक अंग है और ये आज से खुलने जा रहा है। तमाम दूर दराज से यहाँ पे ऐसे पर्यटक हैं जो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उनको तमाम ऐसे दृश्य देखने के बाद, चाहे वो टाइगर हो, चाहे हाथी हो, चाहे बारहसिंगा हो, या तमाम ऐसे जानवर हैं, ये ऐसे अद्भुत जानवर देखने के बाद उनको एक नया नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। यानी यहाँ के जो थारू जनजाति हैं उनके लोक नृत्य से वो रूबरू होंगे। उसको देख करके वो निश्चित तौर पे वो बहराइच को भी और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय डीएफओ कतरनिया हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है। जिस तरीके से आज ये पूरी व्यवस्था इनके जिम्मेदारी पे है और आज से ये पर्यटन केंद्र खुलने जा रहा है, तो क्या इन्होंने तैयारियां की हैं? क्या तैयारियां की है आपने? देखिए, आए साल यहाँ पे कतरनिया घाट का फोकस लोगों का टाइगर और घड़ियाल के टूरिज्म के लिए होता है और यहाँ पे बोटिंग एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है और टाइगर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है। बट इसके अलावा अक्सर हमने जब लोगों के फीडबैक पढ़े और एक हमने लोगों का जो भी कंप्लेंट्स है या फिर जो भी लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है उसे देखा, तो हमने ये एनालाइज किया कि यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम पे लोग एंगेज रहते हैं, जो सफारी के टाइमिंग्स होते हैं। उसके अलावा दिन में लोगों को क्रिएटिवली एंगेज करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे नहीं, क्योंकि थारू एक उत्तर प्रदेश की अकेली ऐसी जनजातियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती है और नेपाल के साथ इनका कल्चर भी बड़ा यूनिक और डिस्टिंक्ट है। तो हमने इस बारी इको टूरिज्म के अंतर्गत ही कल्चरल टूरिज्म को भी संलिप्त किया है। इस कल्चरल टूरिज्म के बहाने लोगों को थारू का जो कल्चर है उसके बारे में पता लगेगा, उनकी किस तरीके से संस्कृति है उससे रूबरू होंगे। और इसी पहल में जो भी हमारे जिप्सीज नॉर्मल गाइड्स थे वो भी लेके जाएंगे लोगों। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो थारूस का जो कल्चर है वो प्रमोट होगा और दूसरा थारू जो हमारे गाइड्स हैं जिनको हम थारू गाइड्स ही रखेंगे और लोगों जिनके यहाँ पे थारू थाली का हमने एक नाम रखा है, जो थारू थाली वहाँ पे जाएंगे लोग उनके कल्चर में उन्हीं के हिसाब से खाएंगे, उन्हीं का जो बिल्कुल देसी जो मूल खाना है वो खाएंगे। तो इससे लोगों को एक रोजगार का साधन भी मिलेगा और जो भी हमारे पर्यटक आएंगे वो ना केवल सिर्फ एक टाइगर और घड़ियाल की साइटिंग को बल्कि एक अपने जहन में थारू के एक यहाँ पे बहराइच का जो यूनिक कल्चर है उसे भी साथ में लेके जाएंगे। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि कतरनिया घाट पर्यटन स्थल आज से खुल चुका है और तमाम ऐसे जो नेचर प्रेमी हैं, जो पर्यटन प्रेमी हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और ऐसे जंगल का मजा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, विशाल जंगल है, हजारों एकड़ में फैला हुआ है। तमाम ऐसे जानवर हैं जो यहाँ पे देखे जाते हैं, जो और कई जगहों पे नहीं मिलते हैं। तो जिस तरीके से एक व्यवस्था वन विभाग की तरफ से की गई है, फॉरेस्ट विभाग की तरफ से की गई है, वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है और निश्चित तौर पे ये यहाँ के जो पर्यटन प्रेमी है वो आएंगे और आने के बाद कुछ ऐसा दीदार करेंगे जिसको वो संजो करके वापस अपने घर को बाहर। उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है।
बीजेपी की ओर से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस की जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। इस बीच प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में 10 जिलों के संगठनों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 शीर्षक नाम से बैठक की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया लेने के अलावा राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक रणनीति तैयार की है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश की। वहीं अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमको अपने सियासी क़यादत बनाना है। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो हम अपनी सियासत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपने वोट की कीमत और अहमियत की बात कर रहा हूँ। 1980 से पहले कोई हिंदुत्व की बात नहीं थी। 1980 के बाद सावरकर की किताब के आधार पर हिंदुत्व की बात आई। इन बातों को रखते हैं, हमारे से तलखी शुरू हो जाती है। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता हूं, तो उन्हें पद्मश्री मिला है। अगर हम इस बात को कह देते तो यूएपीए लग जाता, मार मार कर बेहाल कर दिया जाता। एक मोहतरमा ने कहा कि 2014 में सही मायने में देश आज़ाद हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि 1947 में आज़ाद हुआ था कि 2014 में। प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम के साथ चुनाव को देखते हुए महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों के बीच पहुंचकर उनसे प्रियंका के पक्ष में समर्थन की अपील की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने 14 नवंबर तक महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर जनसंपर्क कर रही है। गोरखपुर के धर्मशाला स्थित महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कई कांग्रेसों ने सड़कों पर घूम कर जनता से, रिक्शा चालकों से बात की। बात सुल्तानपुर की, जहां पर पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात एयर स्ट्रिप उतरा सेना का हेलीकॉप्टर। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी 16 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पे आप ये देखिए, आपको ये लड़ाकू विमान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हवा में एकदम नजदीक से, सड़क के ठीक ऊपर से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरता हुआ ये विमान, आप ये देखिए, आपको ये गूंज सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ पर एयर शो की रिहर्सल कर रहे हैं। आज सुबह से लगातार कई चक्कर इन लड़ाकू विमानों ने यहाँ पर लगाया है। आप ये देख रहे हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप के किनारे ये सेना के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। सुरक्षा के बाबत यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। एयर स्ट्रिप के आसपास जाने की लगभग सभी लोगों को मनाही कर दी गई है। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर। आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चुराने के आरोपी सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस हिरासत में अरुण की मौत हो गई थी। मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी थी। साथ ही प्रियंका गांधी ने इस परिवार को आर्थिक मदद दिलवाने और देने का वादा किया था, लेकिन पीड़ित परिजनों को प्रियंका के वादे की मदद नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और हर दल पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन वो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। प्रियंका गांधी ने मदद राशि पहुंचाने का जो वादा इन परिजनों से किया था वो नहीं पहुंची है। अब इस परिवार को इंतजार है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।